Hello students, welcome back to the channel. I hope you all are doing well, and if you clicked on this video, then I am hoping you are shortlisted for the interview round of ANSET. So in this video we have a full-fledged conversation about the interview round. So without any delay, let's get started the video. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ANSET इंटरव्यू राउंड के बारे में। आपको किस तरीके से आपका इंटरव्यू होने वाला है या किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, एंड जो गेस्टिमेट क्वेश्चंस होने वाले हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपको उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, उन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है या आपको किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले बच्चे मुझे डीएम कर रहे थे कि हम किस लैंग्वेज में इंटरव्यू होने वाला है, लाइक इंग्लिश कंपलसरी है क्या, क्योंकि बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन इंग्लिश। तो इसमें ये है कि आप इंटरव्यू को इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज को प्रेफर कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी देन आप हिंदी में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। देन उसके अलावा अगर इंटरव्यूअर जो है आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करता है, देन आप उसको बोल सकते हैं कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो कैन वी कंटिन्यू दिस इंटरव्यू इन हिंदी। तो आपका वो इंटरव्यू हिंदी में लेंगे, कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि इंटरव्यू स्टार्टिंग से कैसे होने वाला है। तो इस बार जो है जो फर्स्ट फेज़ का इंटरव्यू होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है, बच्चों से बात करने के बाद मुझे पता लगा। तो अब जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा देन सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना रहता है। इंटरव्यू में जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपका अपना इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन जो है आपका शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें इंक्लूड करेंगे अपना खुद का इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, देन अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड, देन योर फैमिली बैकग्राउंड, एंड इसके अलावा आपकी कुछ हॉबीज़ वगैरह जो हैं वो आप इंक्लूड करके इसमें लास्ट में जो है आप एक लाइन ऐड कर दीजिएगा, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट अटैम्प्ट फॉर एनसेट। या आपका जो भी अटैम्प्ट है, आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, आप सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो आप इसमें लास्ट में वो लाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन के बाद क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। आप मतलब जो आपकी हॉबीज़ है, अब सबसे पहले वो आपसे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछेंगे, या फिर आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं व्हाई डू यू चूज़ कंप्यूटर साइंस फॉर योर फर्दर एजुकेशन। तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स का डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सभी के अलग अलग रीजंस होते हैं कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर आप रेडी रखें, एंड देन अब उनका सेकंड क्वेश्चन, अब जब आप इसका आंसर कर रहे होंगे व्हाई यू चूज़ कंप्यूटर साइंस फॉर योर फर्दर एजुकेशन, तो वो वहाँ से आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे क्या इससे पहले आपको कोई भी प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके बारे में भी आपको बताना है। अगर आपके पास कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, 11th-12th में आपने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट नहीं किया था एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं किया था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास ये रीज़न होता है कि या तो उनके स्कूल में कंप्यूटर साइंस अवेलेबल नहीं था, या फिर वो जेईई का प्रिपेयर कर रहे थे, तो इस कारण कि उन्हें अच्छे मार्क्स के लिए फिजिकल एजुकेशन या पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया था, ताकि उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस, जैसे कि वाई यू चूज़ एनएसटी। आप एनएसटी को क्यों चूज़ करना चाहते हैं, ऐसी क्या बात है जो आपको एनएसटी के बारे में अच्छी लगती है। तो इस सब के बारे में ये है कि आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ का करिकुलम अच्छा है, या जो भी आपको मतलब एनएसटी के बारे में अच्छा लगता है या क्यों आप एनएसटी में आना चाहते हैं, तो आप वो उस सबको आप बता सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आप इस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप आगे क्या करेंगे, मतलब किस और कॉलेज को आप किसी और कॉलेज को प्रेफर करेंगे, कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो किस कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर भी सबका डिफरेंट होने वाला है। एंड उसके अलावा जो क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे वो अब आपके पर्सनैलिटी के बारे में पूछेंगे, लाइक आपके कुछ वो आपके फ्लॉज पूछ सकते हैं कि आप में कमियां क्या हैं, आप अपनी 5 कमियां बताइए हमें, या फिर आपके अचीवमेंट्स पूछेंगे। अचीवमेंट्स लाइक अगर आप सिंगिंग में अच्छे हैं, डांसिंग में अच्छे हैं, या कोई भी स्पोर्ट्स आपने किया हुआ है, तो आप अगर आप बोलेंगे कि मैंने ये स्पोर्ट्स किया हुआ है, तो वो आपसे मे बी आपके सर्टिफिकेट्स मांग सकते हैं कि आप तो आप वो सब उनको दिखा सकते हैं, या फिर मे बी ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है तो मे बी वो सर्टिफिकेट दिखाने को ना भूलें। इसके अलावा या फिर आप अपने स्कूल में किसी मैनेजमेंट टीम में हेड थे, या आपने वॉलंटियरिंग की हुई है कहीं पे, या फिर आपने कोई भी एक्टिविटीज़ आप अच्छे हैं, या फिर आप हेड गर्ल हेड बॉय या कोई भी कैप्टन वगैरह रहें, तो आप वो इसमें सब इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं लाइफ में, स्कूल लाइफ में या अदर अचीवमेंट्स जो आपके हैं, वो सब आप इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप अपने
जो आपका, अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो जो आपका पीयर ग्रुप है आप उसमें क्या मतलब क्या सपोर्ट कर सकते हैं, अपने पीयर ग्रुप को किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी सबका डिफरेंट होने वाला है, कोई किसी तरीके से हेल्प कर रहा होगा अपने पीयर ग्रुप को, या कोई किसी तरीके से हेल्प कर रहा होगा। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल फिर भी एनएसटी से आ सकता है कि आप एनएसटी से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मतलब आपको क्या क्या लगता है कि यहाँ पे मतलब क्या होना चाहिए, आप किस एक्सपेक्टेशन से आए हैं। देन उसके अलावा और आपके जो पर्सनैलिटी है उसके बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लाइक आपको क्या पसंद है, और जो भी आपने अपनी हॉबीज़ बोली होंगी उनके बारे में आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। देन उसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं, बिकॉज आप कंप्यूटर साइंस चूज़ करने वाले हैं अपने आगे की एजुकेशन के लिए, तो अब आपसे पूछ सकते हैं कि आपका जो मतलब एआई आ रहा है अभी, तो एआई मतलब किस तरीके से जॉब मार्केट को इफ़ेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे भी आप लोग अपने तरीके से आंसर दे सकते हो। पर एंड उसके अलावा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं कि आप अपनी सोसाइटी में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, या क्या चेंजेस आप अपनी सोसाइटी में लाना चाहते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा था कि ये 4 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं। तो इस टाइप से कई सारे क्वेश्चंस थे। एंड अब गेस्टिमेट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो वो आपसे मतलब या तो वो आपसे खुद ही बोल देंगे कि आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, या फिर अगर वो आपसे नहीं भी पूछते हैं तो आप उनसे बोल दें सर आई हैव फ्यू क्वेश्चन, मतलब जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। मैंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे वहाँ पे, बट हाँ आपको ये नहीं पूछना है, कुछ बच्चे ये भी पूछ लेते हैं क्या एनएसटी स्कैम है और ये सब, काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा हुआ था, तो वो थोड़ा सा इंप्रेशन ख़राब कर देता है इंटरव्यूअर के सामने आपका। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो गेस्टिमेट क्वेश्चंस हैं वो हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ओके हाँ, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि गेस्टिमेट क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस ले रखे हैं गेस्टिमेट क्वेश्चन, कि आपको किस तरीके से गेस्टिमेट क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाने वाले हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं गेस्टिमेट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मैनी कप्स ऑफ टी आर कंज्यूम इन योर कॉलेज एवरी डे। आपके कॉलेज में कितने कप चाय जो है कंज्यूम होती है हर दिन में। तो यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे जो कॉलेज में टोटल स्ट्रेंथ है वो 2000 है। आप कैलकुलेशन के लिए आप ऐसा नंबर लें जिससे आपको कैलकुलेशन करने में ईजी हो, लाइक अब यहाँ 1500 ले लेते तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2000 ले लिया। 2000 है, वो शायद क्लियरली दिख नहीं रहा, हाँ 2000 है। देन अब हमें क्या करना है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि 50% लोग चाय पीते हैं, या फिर यहाँ पे मैंने 40% अज्यूम कर लिया। आप अपनी कैलकुलेशन को और इजी बनाने के लिए आप यहाँ पे 50% कर सकते हैं। देन बाकी के जो लोग हैं चाय नहीं पीते, तो अब 40% निकालना है 2000 का। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे देन 800 जो है 800 कप्स ऑफ वन टाइम में होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो ईच पर्सन ड्रिंक्स 2 कप्स अ डे, तो बस ये यहाँ पे अराउंड 1600 कप्स अ डे हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से अप्रोच करना है। एंड आप ट्राई करें कि कैलकुलेशन आप थोड़ी सी इजी रखें, तो आप 1000 100 मतलब 1 के जो वैल्यू है उस टाइप से आप कोई वैल्यूज़ लें। देन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी टेनिस बॉल कैन फिट अ क्लासरूम। जो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मैनी टेनिस बॉल फिट इन अ बस। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे, इस टाइम हमें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, लाइक वो टेनिस बॉल जो होता है वो हमारा होता है स्पेरिकल शेप में, तो इसके लिए हमें वो सब भी देखना पड़ेगा। तो डायमेंशंस ले लेते हैं हम क्लासरूम के, लाइक हमारा क्लासरूम है 10 मीटर लेंथ विथ हाइट जो है आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन में मतलब आप ले सकते हैं। देन वॉल्यूम, एक टेनिस बॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। अब हमें वहाँ पे स्पेयर का वॉल्यूम मालूम होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। फिर रेडियस भी हम कोई ऐसा वैल्यू ले लेंगे मतलब जिससे आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाए, लाइक आप 10 मिलीमीटर ले लीजिएगा या 10 सेंटीमीटर जो भी है आपको लेना हो। एंड देन नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा, जो डायमेंशंस ऑफ मतलब क्लासरूम का जो वॉल्यूम है वो आएगा हमारे यहाँ से 240 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल, ठीक है, इनटू पैकिंग
एफिशिएंसी परसेंटेज पे, वो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये लास्ट टाइम बस के लिए पूछा गया था, इस बार और मे बी वो आपको यहाँ पे फुटबॉल दे दें या मान लो आपको बॉक्सेस दे दें कि इतने क्यूब्स एक रूम में कितने क्यूब्स आ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको क्यूब का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, यही सब आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हाउ मैनी फ्लाइट्स टेक ऑफ फ्रॉम योर नियरेस्ट एयरपोर्ट एवरी डे। मतलब हमारे जो पास में लाइक मान लीजिए कोई भी एयरपोर्ट है तो वहाँ से कितनी फ़्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं। तो हम मान लेते हैं कि एवरेज फ़्लाइट्स पर आवर 1 घंटे में हमारी 25 फ़्लाइट्स आती हैं। सो ऑपरेटिंग फॉर 16 आवर्स अ डे, एक दिन में 16 आवर्स के लिए ऑपरेट करती है। दैन टोटल डेली फ़्लाइट्स कितनी हो गई 25 इंटू 16, मतलब अगर 16 आवर वर्क चल रहा है 25 आप ले सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी करने के लिए कि हर घंटे आपका जो है 10 फ़्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं और वो कहना 16 आवर्स का वर्क होता है, तो 16 आवर्स में कितनी फ़्लाइट्स टोटल होंगी एक दिन के लिए, तो वही है। आप 24 आवर्स भी यहाँ पे ले सकते हैं, कितने भी आवर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये लास्ट क्वेश्चन बचा है और उसके अलावा भी मैं आपको क्वेश्चन के टाइप बता दूंगी यहाँ पे। हाउ मैनी स्मार्टफोन्स आर सोल्ड इन इंडिया एनुअली इंडिया में कितने स्मार्टफोन्स जो हैं सेल होते हैं। यहाँ पे अब हम सोचेंगे कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो वो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट देखने के लिए बैठे हुए, वो ये नहीं करने वाले कि आपको इंडिया की टोटल पॉपुलेशन पता होना चाहिए, तो आप एज्यूम कर सकते हैं। मतलब आपको जो भी कैलकुलेशन करना है वो एज्यूम करना है, क्योंकि वी आर जैसे सारे बच्चे शायद मैथ बैकग्राउंड से होंगे तो में भी होता है ना कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का आइडिया ना हो या फिर दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन का आइडिया ना हो, तो इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमने 1.4 बिलियन ले लिया। आप मान लीजिए कि मान लो इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ है, आप और कैलकुलेशन ईजी कर लो या फिर ये सब, तो 70% ऑफ पॉपुलेशन हु कैन अफोर्ड स्मार्टफोन्स, तो 70% हम निकालेंगे 1.4 बिलियन का। अब यहाँ पे क्या होता है कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, सो हम उन्हें इस तरीके से बताएंगे कि ऑनलाइन होने वाला है, देन सर मैंने इतना एज्यूम किया, फिर 70% मैं एज्यूम करता हूँ कि लोग स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकते हैं, वो ले सकते हैं ईयर वाइज, तो वहाँ पे 70% हम कैलकुलेट कर लेंगे 1.4 बिलियन का। बस आप इतना कर दें, आप उनको एग्जैक्ट आंसर अगर वो आपसे मांगते हैं तो दें, बाकी आप उनको इस तरीके से कॉन्सेप्ट बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा। देन उसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर की, आईफोन जो है दिल्ली में कितने लोग आईफोन यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका आंसर इसके काफ़ी सारे आंसर्स हो सकते हैं। मतलब इसका डाटा आप कैसे निकालेंगे, उन्होंने ये पूछा था। तो इसका डाटा निकालने के लिए क्या है कि जो फर्स्टली तो हम दिल्ली में जितने भी एप्पल स्टोर हैं या फिर जितने भी शॉप्स पे आईफोन मिलता है वहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग आईफोन यूज़ करते हैं। देन उसके अलावा हम एक एज्यूम डाटा से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए दिल्ली की पॉपुलेशन है 5 CR, अप्रोक्स मान लो 5 CR है दिल्ली की पॉपुलेशन, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कितना है। उसमें से आईफोन जो है उसमें से 5 करोड़ 100% दिल्ली की पॉपुलेशन में से 30% लोगों के पास आईफोन है, तो हम वही 30% निकाल लेंगे 5 करोड़ का। उसके अलावा उन्होंने पूछा था एक कोई कंपनी है वो अपने कार्स जो है कितने 3 कलर 4 कलर में लॉन्च करती है, लाइक रेड में कर दी है, ब्लैक में, वाइट में, ब्लू में, तो उसमें से ब्लू कार्स कितने लोगों ने खरीदी, तो वही है। अगर हम एज्यूम कर लेंगे कि वही 1 साल में कंपनी या 1 महीने में जितने का भी उनने डाटा पूछा कि इसमें हम बोल देंगे वो 1 साल में वही 1000 कार्स को सेल करती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मान लीजिए वो ब्लू करती है, उसमें से ब्लू कार्स करती है मान लीजिए 40% और बाकी एक 20%, देन 15% और एक कलर और जो है वो करती है, तो वहाँ पे हम वही निकाल लेंगे कि 1000 कार्स का कितना हमने लिया था ब्लू वाला परसेंट, वो निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमारा उसका कैलकुलेशन हो जाने वाला है। लाइक एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑल ओवर इंडिया में कितनी मीटर्स की वॉल्स हैं, मतलब घरों वगैरह सबको मिला के, तो इसका भी हम यही कर सकते हैं कि एक वॉल मान लीजिए इतने मीटर की होती है, एक घर में इतने मीटर वॉल हैं, तो मान लीजिए पूरे इंडिया में लाइक मान लीजिए इंडिया में 1 करोड़ घर है तो उसका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं, आपको प्रॉपर कैलकुलेशन में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप गलती से प्रॉपर कैलकुलेशन में जाके वहाँ पे अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है तो वो थोड़ा सा इंप्रेशन ख़राब हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि उनको एक्सप्लेन करने का कोशिश करें
और उसके यहाँ पे हमने सभी टाइप के मतलब ऑलमोस्ट कुछ टाइप के जो गेस्टिमेट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन कर लिया है कि किस टाइप से आपको गेस्टिमेट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है उन्हें सॉल्व करते टाइम, या मतलब किस टाइप से आपको उनकी कैलकुलेशंस करनी है। और उसके अलावा यहाँ पे अभी जो इंटरव्यूज़ होने वाले हैं वो तो ऑनलाइन होने वाला है इस फेस के लिए, और बाकी देखते हैं कि आगे के फेसेस के इंटरव्यू शायद ऑफलाइन होंगे, मतलब बोथ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। एंड उसके अलावा जब इंटरव्यूज़ ऑफलाइन होते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मतलब ड्रेस कोड क्या है, हमें कैजुअल पहनना चाहिए, फॉर्मल पहनना चाहिए। तो उसका ऐसा कोई प्रॉपर ड्रेस कोड रहता नहीं है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो वियर कर सकते हैं। बट हाँ, अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना इंटरव्यू के सामने एक अच्छा इम्प्रेशन बनाता है। एंड उसके अलावा अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।